नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव में करारी हार हुई कांग्रेस की। जी हां, झारखंड के रांची जिला में कांग्रेस प्रत्याशी शहजाद अनवर की राज्यसभा चुनाव में हुई हार पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि आंकड़े जो भी आए हो चौंकाने वाले आए हैं। उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे समय में हमारी हार हुई है जब देश में भाजपा का सफाया हो रहा है। जहां हार है वहां जीत भी है। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। देखिए, आंकड़े जो आए हैं चौंकाने वाले आए हैं और किसने क्या किया, किसने गणित को बिगाड़ दिया, ये चिंता का विषय है। हम तो ये कहेंगे कि हमारी हार हुई है और ऐसे समय में जब हार हुई है, जब देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है और कहीं न कहीं ये लगता है कि बीजेपी को हम लोगों ने वॉकओवर दे दिया। इस पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और क्यों हारे, कैसे हारे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आकर चार्टर से आते हैं, 2 दिन कैंप करते हैं, बोरा लेके आते हैं और सारा गेम बिगाड़ देते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर आकलन करने की आवश्यकता है। और हमें लगता है जहां हार है वहीं जीत है, फिर जीतेंगे हम लोग। ऐसा क्या है? देखिए, जब बाबूलाल मरांडी बिक सकते हैं तो सरयू राय जी क्यों नहीं है? अब सीनियर नेता लोग हैं, उनका ये आचरण है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम युवा लोग क्या करेंगे? बीट नहीं, जब देखिए कौन सा विटामिन खिला दिया भाजपा ने उनको, वो विटामिन मुझे भी चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कौन सा विटामिन वो खाते हैं जो एंड समय में धोखा देते हैं लोगों को। अब कौन खाया उससे पूछिए भाई, हमसे क्यों पूछिए। देखिए, अब हमारे सरयू राय जी हमारे सीनियर है, हमारे आइडियोलॉजी, मैं उनको अपना गार्जियन मानता हूँ और हमसे वादा किए थे कि नहीं, मैं सर क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी, ये रघुवर दास का काला चिट्ठा मेरे पास है, हम लोग मिल के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग मिल के इनका भंडा फोड़ करेंगे। आधे रास्ते तक वो यू टर्न ले लिए, अब मुझे बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए, तो उनका भंडा फोड़ अब कैसे करेंगे हम लोग? झारखंड सरकार जाएगी उच्चतम न्यायालय। जी हां, झारखंड के रांची जिला में हो रहे कोयला नीलामी प्रकरण में केंद्र के कोयला नीलामी के खिलाफ जो संशोधन किया जा रहा है, उसके खिलाफ झारखंड सरकार जाएगी उच्चतम न्यायालय। जी हां, आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। है कि कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर के राज्य सरकार कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है और इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। लेकिन आने के बाद मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से भी यहाँ के रैयतों को, यहाँ के लोगों को इस खनन से अभी भी उसका अधिकार उनको नहीं प्राप्त हुआ। अभी भी विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर उलझी हुई हैं, जमीन विवाद भी उलझी हुई हैं। आज इसको लेकर लगभग सभी मजदूर संगठन सड़कों पर है और इस विषय पर हम लोगों ने इस पर जल्दबाजी ना करने का आग्रह केंद्र सरकार को किया था। जब उधर से कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है या इसमें राज्य को फ़ायदा है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा है, इसको लेकर हमने ये निर्णय लिया है। इसको समीक्षा उपरांत पूरा विस्तृत रूप पे, जबकि होना तो ये चाहिए कि इतने दिनों में यहाँ खनन कार्य होते रहे हैं,
इससे एक राज्यव्यापी सर्वे भी होना चाहिए था कि खनन से यहाँ के लोगों को कितना लाभ हुआ। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कम से कम किया जाना चाहिए था, ताकि ये बात पता चले कि इस खनन से लोगों को लाभ मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ी जाए, ये बहुत बड़ा विषय था और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है, क्योंकि पूरा दुनिया लॉकडाउन के जंजीरों से जकड़ा है और आज जिसमें पूरे तरीके से विदेशी निवेश की भी बात भारत सरकार कर रही है, जब विदेश के लोगों का आवागमन ही अभी बंद है, तो ये चीज़ें अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, स्थानीय समस्याएं हैं और आज के दिन में डिमांड भी, उद्योग धंधे का भी स्थिति आप देखेंगे कि सब ठप पड़ा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि उचित और राज्य को लाभ देने वाला प्रक्रिया मुझे कम प्रतीत होती दिखाई देती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस विषय पर हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ें। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम, सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर, सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्रपट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे के तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा उनके पास भी आंकड़े नहीं थे। जी हां, झारखंड के रांची जिला में राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के सबसे ज्यादा आंकड़े आने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, लोग सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन ये लोग चुनाव खरीद फरोख्त करते हैं। विधायकों के खरीद पर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। वहीं आंकड़ों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा उनके पास भी आंकड़े नहीं थे। भाजपा ने पैसे की ताकत पर दिखाई है, उसका भी हम जवाब देंगे। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। सामान वस्तु तो खरीद बिक्री करते ही हैं। अब ये लोग ये लोग अब चुनाव में भी खरीद फरोख्त करने का काम में लगे हैं। आपने देखा इस देश में संक्रमण के दौर में भी सरकार उठापटक करने का काम इन लोगों ने किया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जिस तरीके से विधायकों को ये खरीद फरोख्त करते हैं, मुझे लगता है इस विषय में भी दल बदल कानून और विधायक खरीद फरोख्त पर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। आज जिस तरीके से
जनता के भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। आज इस विषय पर भी बहस चर्चा होनी चाहिए ताकि धन बल का प्रयोग लोकतंत्र में ना हो सके, क्योंकि धन बल का प्रयोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तोड़ने का काम करता है। कोयला उद्योग में 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा। जी हां, झारखंड के रांची जिला में केंद्र सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीति के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों के द्वारा कोयला उद्योग में आगामी 2, 3, 4 जुलाई को 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल को लेकर पिपरवार, एनके और मगध अम्रपाली एरिया के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदर्शन कर हड़ताल का नोटिस सौंपा गया है। कार्यक्रम में एटक, C2, HMS और BMS सहित कई क्षेत्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और कोयला कामगार शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध, श्रम कानून में किए जा रहे परिवर्तन, कोयला खदानों का निजीकरण का पुरजोर विरोध किया गया। साथ ही सभी कोयला कामगारों में 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। वहीं एनके एरिया और मगध अम्रपाली एरिया में भी संयुक्त मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर प्रबंधक को नोटिस सौंपा गया। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। लेकिन सरकार मानने को जब तैयार नहीं हुई तो अंत में हम लोगों को इस मुद्दे पर भी आना पड़ा और हमारे जो केंद्रीय संगठनों के जो उच्च स्तरीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उन लोगों ने निर्णय लिया कि 2, 3 और 4 जुलाई को मुकम्मल हड़ताल होगी और हमारे सभी साथी, हमारे सभी जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबसे आह्वान है कि उस बंद को सफल बनाएं। शहीद के परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि की मांग। जी हां, झारखंड के रांची जिला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया और शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। मौके पर पार्टी की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से देश और भारतीय सेना के साथ है। किसी कीमत पर हमारे सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और चीन के खिलाफ भारत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में झारखंड के 2 जवान गणेश हांसदा एवं कुंदन ओझा समेत देश के 20 शहीद जवानों को आम आदमी पार्टी की ओर से उनके शौर्य को सलाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। केंद्र सरकार पर उन्होंने बॉर्डर की यथास्थिति पर पारदर्शिता नहीं बरतने एवं घंटों तक बंदी बनाए गए हमारे सैनिकों की खबर देश से छुपाने का आरोप भी लगाया है। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। के साथ दुर्व्यवहार किया है और हमारी सेना जो शौर्य के साथ लड़ते लड़ते हमारे करीब 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ में चीन का और चीनी सेना का विरोध करने के लिए हम लोग आज यहाँ एक शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में हमारे ये मांग है झारखंड सरकार से कि जो हमारे झारखंड के 2 सपूत शहीद हांसदा जी और शहीद कुंदन ओझा जी जो उनके परिवार को कम से कम दिल्ली सरकार के तर्ज पर 1 करोड़ का जो है सम्मान राशि उनके परिवार को दिया जाए, साथ में एक सरकारी नौकरी और एक घर भी दिया जाए। और साथ में हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं कि जो पारदर्शिता पूरे इस प्रकरण को लेके देश के सामने अभी तक नहीं है, उस पूरे प्रकरण को देश के सामने सही से रखा जाए। इसी को लेके हम लोग का आज का ये कार्यक्रम। अपना परिचय दे दो। ये थे भी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।